Assalamu alaikum students. Grade 9 Mathematics Exercise 8.2. Next question, and this is the last question. Question number 10. Given quadratic equation is x square minus 1 is equals to 0. और यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है और इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि एज ए सॉल्यूशन सेट ट्रीट की जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पे ये बता दें कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम अप्लाई करें और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर कोई टर्म मिसिंग होगा तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। नाउ तो हमने अपने क्वेश्चन को राइट डाउन किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर भी मौजूद होता है, एक्स भी मौजूद होता है और सी भी मौजूद होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसको हमने स्टार्ट ऑफ द 8.2 लेक्चर्स की सीरीज में कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर का टर्म मौजूद है, इससे हम ए की वैल्यू को पिक कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक्स का टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम x के टर्म को मिसिंग होने की वजह से नेक्स्ट स्टेप में उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना रिजल्ट 0 शो करेगी। और इट मींस के x क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो 0 से x जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में तो वो भी 0 एंड -1 को हम c कंसिडर कर लेंगे। तो नाउ यहाँ पर मिसिंग टर्म भी है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसको यहाँ पे इस वक्त मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज करवाया आपको। एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो मिसिंग टर्म होगा उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x मिसिंग टर्म है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट 0 होगा एंड अगेन एक्स स्क्वायर से टैली होगा, ये वैल्यू 0 होके फिनिश हो जाएगी एंड -1 से टैली हो रहा होगा एंड इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये स्टेप हमारे ऊपर वाले स्टेप्स के साथ कंप्लीटली टैली हो रहा है। तो हम 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे क्वेश्चन के अंदर या अबव स्टेप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का टर्म भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया और न्यूमेरिक टर्म भी है, तो आइए हम ए बी और सी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होने का मतलब 1 है और वो प्लस का है, तो ए हमारे पास +1 हुआ। एक्स का कोफिशिएंट जो कि 0 है और 0 की साइन इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो बी हमारे पास एज ए 0 कंसीडर होगा एंड सी हमारे पास -1 कंसीडर हो जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। नाउ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एज इट इज b की जगह पे b की वैल्यू 0 हमने दोनों पोजीशन पे प्लेस कर दी, यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 प्लेस कर दी और बी स्क्वायर की जगह पर भी बी की वैल्यू 0 प्लेस कर दी और स्क्वायर को हमने अप्लाई कर दिया। -4a, ए की जगह पे उसकी वैल्यू +1 हमने पुट की एंड सी की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट की एंड डिनोमिनेटर्स में 2a 2 एज इट इज एंड ए की जगह पे उसकी वैल्यू +1 हमने पुट अप कर दी। तो इस स्टेप में हमने वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन की, वैल्यूज पुट की। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के साथ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो 0 को हमने 0 ले लिया और इस नेगेटिव साइन को हमने कंसीडर नहीं किया। नाउ 0 एज इट इज, यहाँ पे साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस एंड दैट माइनस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लिहाजा इसे हमने हटाया एंड प्लस माइनस एंड आफ्टर दैट रूट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, देन उसको भी हमने कंसीडर नहीं किया
and 4 multiplied by 1 is equals to 4 and denominators में 2 multiplied by 1 is 2. Now move on next step. स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, हम चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली 4 का रूट कैलकुलेट करें एंड दैट इज 2, और सेकंड मेथड है कि हम 4 के फैक्टर लिख लें, तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज स्क्वायर ऑफ 2. तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और 2 हमारे पास रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस माइनस और ये 2 रूट से बाहर आ गया एंड डिनोमिनेटर्स का 2. मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में इनकी कैंसिलेशन परफॉर्म की गई, तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास 1 आ गया और इस 1 को अब हम ईदर एंड और के पार्ट में मेंशन कर देंगे. ईदर के पार्ट में x की वैल्यू +1 एंड और के पार्ट में x की वैल्यू -1 एंड फाइनली सॉल्यूशन सेट राइट डाउन कर देंगे बाय अरेंज फॉर्म. नेगेटिव वैल्यू को हमने पहले राइट डाउन किया और के पार्ट से -1 एंड पॉजिटिव 1 को हमने आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्लेस किया तो +1. तो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू -1 एंड 1 कैलकुलेट हुई जिसकी क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई थी. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जितनी टाइप्स के क्वेश्चन हमें डिस्कशन करनी थी हमने सारी डिस्कस कर ली, और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस नहीं किए उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका असाइनमेंट डिक्लेयर करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर असाइनमेंट्स होंगे आपके जिनको आप सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्व करने के बाद आप हमें उनके रिजल्ट सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 3129200885 पर, या आप हमें ईमेल कर देंगे ata.furshid@gmail.com पर. तो हम अपनी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. आई होप के एक्सरसाइज 8.2 के तमाम तर क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर्स के अंदर कवर किए आपने अच्छी तरह से उन्हें अंडरस्टैंड भी किया होगा और अपने पास नोट डाउन भी किया होगा. इस लेक्चर को भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको असाइनमेंट प्लेस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से अपने असाइनमेंट लेकर और उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा. जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.